अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। एसिड्स, बेस एंड salts are three distinct classes in which almost all the organic and inorganic compounds classified। ये 3 क्लासेस हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड किए जाते हैं। हम जानते हैं कि मोर देन 10 मिलियन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक भी इसी तरह बहुत ज़्यादा हैं। तो वन बाय वन क्या है, हम साइंसदान जिन्होंने एसिड के बारे में अपने नज़रिया पेश किया उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान का नाम हमने सुना होगा, पहले आपने सुना होगा, और ये बड़ा मशहूर साइंसदान है जिसने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है लेबॉरेटरी में डिस्कवर किया था। मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये एक मुस्लिम साइंसदान है और इसने क्या किया, नाइट्रिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को इसने प्रिपेयर किया, तैयार किया, और इस वजह से ये इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी माना जाता था पहले। और नंबर सेकंड हमारे पास है लिवाइजरे। ये जो लिवाइजरे है इसको अब मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। इन 1787 लिवाइजर names binary compound of oxygen such as CO2 and SO2 as acid, which on dissolutions in water give acidic solution। अब लिवाइजरे ने CO2 को और SO2 को एसिड का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब इसको पानी में हल किया जाता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन देते थे। ठीक है, ये इसने एक और कंसेप्ट क्या है 1787 में हमें दिया। फिर उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी, ये एक और साइंसदान है, इसने भी एसिड के ऊपर क्या किया, अपना जो कंसेप्ट है वो पेश किया। सर हेम्फ्री डेवी। डेवी डिस्कवर द सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। ही प्रूव दैट हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड। अब डेवी ने क्या किया, इसने ऐसे एसिड डिस्कवर किया जिसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो इसने कहा कि एसिड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, ना कि वो ऑक्सीजन है। ये इसका कंसेप्ट था सर हेम्फ्री डेवी का। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास HCl है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये क्या है, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों कंसेप्ट और तीनों कंसेप्ट जो साइंसदान डिफरेंट थे उन्होंने अपने पेश किए, वो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर किए, लिवाइजरे ने SO2 CO2 को कहा एसिड है, और डेवी ने कहा कि ऐसा एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सॉरी, उससे पहले हम ना एसिड को देख रहे हैं। एसिड क्या है? द वर्ड एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ये वर्ड कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड से, इसको एसिडस कहते हैं, और मीन्स सोर है, खट्टा। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन, ये बहुत ही मशहूर MCQs है, वाज एसिटिक एसिड। जो पहला है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ही डिस्कवर किया था, वहाँ वो लेबॉरेटरी में डिस्कवर या प्रिपेयर्ड हो गया होगा, हुआ है, लेकिन जो इंसान को पहला एसिड पता चला है वो याद रखें एसिटिक एसिड है, जिसको हम विनीगर कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। इसी तरह बेस हमारे पास है। ये एसिड और बेस का ऐसे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताया गया कि कहाँ से ये वर्ड लिया गया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और इसको पहला एसिड कौन सा है जो ये MCQ मशहूर थी, एसिटिक एसिड है। बेस है बिटर टेस्ट। बेस फॉर्म द अल्कलाइन सोल्यूशन व्हेन एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब यहाँ से ये वाज़ेह है कि बेस क्या करता है, उसका कड़वा टेस्ट होता है और ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, और जब
व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं, एक साल्ट और वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये आगे हमने इसको डिस्कस करना है, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। तो पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड हैव सोर टेस्ट, हमें पता है खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल अनराइप फ्रूट, लेमन जूस, ये एग्जाम्पलें भी उसने साथ हमें बता दी हैं कि ये खट्टा होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कच्चा फ्रूट है, अनराइप कहते हैं, जो कच्चा हो फ्रूट ले लें या लेमन जूस ले लें तो वो खट्टे होते हैं। ये एग्जाम्पल उसने बता दी एसिड की। फिर उसने ये बताया कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस क्या है, ये कॉमन इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। पीएच मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड आर कुरेसिव इन इट्स कंसनट्रेटेड फॉर्म। हाँ, आपको पता है कि अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हूँ, डिल्यूट और कंसनट्रेशन आपने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। कंसनट्रेशन मतलब सल्यूट की जो मिकदार है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो उसको बनाता है उससे ज़्यादा हो तो ये कुरेसिव होता है, ख़तरनाक होता है, ठीक है, ये नुकसान देता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, कंडक्ट करता है अगर इसका एक्वा सोल्यूशन हो हमारे पास तो। फिर देख लें एसिड हैव सोर टेस्ट, अनराइप फ्रूट, लेमन जूस टर्न ब्लू टू लिटमस टू रेड, और एसिड हैव कुरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, अगर कंसनट्रेटेड है तो ये जला सकता है आपको। एसिड्स और एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेस है बिटर टेस्ट, इसका कड़वा टेस्ट होता है। एंड आर स्लिपरी, और ये थोड़ा सा टच करने से हमें क्या स्लिपरी फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोप है स्लिपरी टच, जैसे साबुन है तो वो क्या है, स्लिपरी टच हमें क्या है फील होता है। तो ये याद रखें कि बेस बिटर टेस्ट होता है इसका और ये स्लिपरी होती है। नंबर 2 हमारे पास है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये उसका उलट है, अगर ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 3 है बेस आर नॉन कुरेसिव, ये क्या है, नुकसानदेह नहीं है। वाइल कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH आर कुरेसिव फॉर्म, ये भी MCQs है कि कौन सी बेस है जो इनकी कंसनट्रेटेड फॉर्म क्या कर सकती है, वो कुरेसिव हो सकती है या होती है, तो वो KOH और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। देयर एक्वा सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें से करंट गुजर जाता है। फिर देखें बेस है बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टच, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस आर नॉन कुरेसिव, लेकिन दो ऐसी हैं जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में कुरेसिव होती हैं, और दे आर इक्वल सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट हैं वन बाय वन हमने डिस्कस करने हैं, और आज वाला जो है ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब वो लॉन्ग बनाता है तो उसकी ये माइंड में होता है कि इन तीनों में से कोई एक दे दूँ, आगे नेक्स्ट वो कम ही टॉपिक देता है, चाहे ये जितना लेंथी चैप्टर क्यों नहीं है। तो नंबर 1 हमारे पास है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। इनका इजी है ये। इन 1787 Arrhenius gave the concept of acids and base। 1787 में आर्हीनियस ने अपना कंसेप्ट दिया कि ये एसिड होगी और ये बेस होगी, जो इस लिमिटेशन पे पूरी होगी, जो ये रूल्स को फॉलो करेगी। तो हम ये देखते हैं कि इसने क्या कंसेप्ट दिया हमें। सबसे पहले एसिड के बारे हम डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन हम क्या है दूसरा बेस की तरफ जाएंगे। In 1787 Arrhenius gave the concept of acid and base। एसिड क्या होता है, एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन इक्वल सॉल्यूशन टू गिव
हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी शय है, जब उसको वाटर के में डिसोसिएट किया जाए, तोड़ा जाए, तो वो हाइड्रोजन आयन दे। H पॉजिटिव आयन मस्ट था इसके कंसेप्ट के मुताबिक। और दूसरी बात, इसमें जो वाटर है वो भी क्या है, मस्ट है। इक्वल सोल्यूशन ना हो तो फिर वो डिसोसिएट भी नहीं होगा, किसी और सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है, H देता है, वो भी इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। जर्नल रिएक्शन इसका है HA गिव अस H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। यहाँ A एसिड लिया गया है और H जो है वो हाइड्रोजन ली गई है, और ये जर्नल रिएक्शन है। ठीक है, हमें H की ज़रूरत थी तो इसलिए हमने HA ले लिया। ये कोई कंपाउंड नहीं है, याद रखें, ये एक जर्नल इक्वेशन उसने हमें बताई है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपलें हैं, 3-4 वो डिस्कस करेंगे हम। एग्जांपल्स, एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसको अगर वाटर में हम डालें तो हमारे पास क्या बन रहा है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इंतहा सिंपल है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट कोई इक्वेशन नहीं है कि हमारे पास HCl है, उसको हमने तोड़ा तो हमारे पास क्या बना, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो आपने देखा कि इसने कहा था कि अगर कोई वाटर में अगर कोई चीज़ सब्सटेंस पानी में क्या करे, हाइड्रोजन आयन दे, तो वो एसिड है। तो HCl का कंफर्म हो गया कि ये एसिड है, इसने H पॉजिटिव आयन हमें दिया। उसके बाद H2SO4 है कि अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या करता है, ये भी हमें हाइड्रोजन आयन देता है और साथ सल्फेट आयन H2SO4। वाटर में हमने H2SO4 जब डाला तो उसने 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2 हमें क्या है, ये आयंस दिए हमें, उसने एक प्रोटॉन दिया और सल्फेट आयन दिया। नेक्स्ट हमारे पास है CH3COOH। इसको जब वाटर में हमने डाला तो H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव हमें क्या है, प्रोड्यूस हुआ। ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हमने कहा इस आर्हेनियस के मुताबिक हमने कहा कि HCl ने हाइड्रोजन आयन दिया, इट मीन ये एसिड है पानी में। H2SO4 ने पानी में क्या आयन दिया, तो ये एसिड है। एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन दिया, तो ये भी क्या है, एक एसिड है। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है बेस, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि बेस क्या, बेस इसके आर्हेनियस बेस क्या है। बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन। ये हमें क्या दे रहा है, OH आयन। बेस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसोसिएट होके हमें क्या दे रहा है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। जो ये सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देगा सिर्फ वही बेस है आर्हेनियस के मुताबिक। तो इसका जर्नल रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपलें हम डिस्कस करेंगे। जर्नल रिएक्शन, BOH। अब यहाँ B जर्नल हमने यूज़ कर लिया क्योंकि OH तो हमने प्रोड्यूस करना था, इसलिए लगाना ज़रूरी था। BOH वाटर में हमने डाला कि बस B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हमें ये हाइड्रोक्साइड आयन मिला। तो हमने कहा कि ये क्या थी, कोई ना कोई बेस थी। जर्नल है तो कोई भी बेस हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कौन सी कंपाउंड हैं, सब्सटेंस हैं जो हमें OH आयंस दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, जिनको हम बेस क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम पानी में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सोडियम
का एक आयन मिला है हमें और साथ हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिला है OH। तो हमने कहा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आर्हीनियस ने कहा, आर्हीनियस के मुताबिक ये एक बेस है। इसी तरह KOH है, KOH KOH को जब हमने वाटर में डाला तो हमारे पास Ka पॉजिटिव, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड हमें क्या है, OH आयन क्या है हमें मिला। तो हमने कहा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है क्योंकि उसने OH नेगेटिव आयन हमें वाटर में दे दिया। इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिमिट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस इन नॉन इक्वस मीडियम। अगर पानी ना हो तो हमें नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। मतलब नॉन इक्वस मीडियम में इस कंसेप्ट बिल्कुल ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एसिड कौन है और बेस कौन है, कौन सी शय है। दूसरा क्या था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2, NH3 etc. CO2 इज एन एसिड वाइल NH3 इज अ बेस। ये ऐसे कंपाउंड जिनमें फॉर एग्जांपल वो कह रहा है अब CO2 एक एसिड है लेकिन उसमें H नहीं है, इनको ये क्या है ये, लेकिन वो एसिड है, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर। ऐसे कंपाउंड जिनमें H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन नहीं थे, उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी लिमिटेशन थी। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, जो आज हमने लेक्चर डिस्कस किया उसके क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर एसिड। जो एसिड के लिए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की, 3 साइंसदान थे जिसमें हमने जाबिर बिन हयान, लिवाइस रे और सर हेम्फ्री डेवी को डिस्कस किया। वो आपने तीनों का कंसेप्ट बताना है। नंबर 2 हमारे पास है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सॉरी यहाँ फिजिकल होना था, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस कर लिया कि एसिड क्या होता है, वो सोर टेस्ट होता है, और बेस क्या होती है, वो बिटर टेस्ट होती है, और वो लिटमस पे क्या असर देती है कि एक ब्लू को रेड कर रहा है और दूसरा रेड को ब्लू कर रहा है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी हमने जो डिस्कस की। फिर राइट अ नोट और आर्हीनियस कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एसिड बेस का आर्हीनियस कंसेप्ट इंतहाई सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपने अच्छे से याद करना है और बहुत बेहद ज़रूरी है ये। राइट अ नोट ऑन आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड एंड बेस। राइट लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। तो आपने लिमिटेशन क्या है अच्छे से याद कर लेनी है, 2 ही लिमिटेशन है। फिर देख लें कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस, राइट द आर्हीनियस कंसेप्ट, और लास्ट पे हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you have any question about this lecture, you can discuss in comment section.